से यूं चमन खिल गया करीने से। और तेरी जन्नत से क्या गरज रिज़वा, तेरी जन्नत से क्या गरज रिज़वा, मेरा रिश्ता है अब मदीने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने बुखारी, फैजाने बुखारी। तेरी जन्नत से क्या गरज रिज़वा, मेरा रिश्ता है अब। किसका किसका रिश्ता है? जिसका जिसका रिश्ता है वो सब बोले मेरा रिश्ता है अब। जोर से बोले मेरा रिश्ता है अब मदीने से, मेरा रिश्ता है अब मदीने से। अगर इजाजत हो दो शेर आला हज़रत के पढ़ दूं। सब लोग हाथ उठा के बताओ पढ़ूं? हाँ माशाल्लाह, ऐसे बोला करो, बोलते रहा करो, समर्थन देते रहा करो क्या? हाँ तो सरकार चलती रहेगी। या रसूल अल्लाह, बोलो बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अब सुनो शेर। तेरे टुकड़ों पे पले या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए, झिड़कियां। आगे आजा बेटा, आगे आजा, बोला करो, तुम्हारी दस्तार होंगे, 3 दिन मौलाना बनोगे, आजा आगे। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और एक शेर और, या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है, गैर का मुँह क्या देखे। तेरे कदमों में जो है, गैर का मुँह क्या देखे। कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। ये जो आप सुभान अल्लाह बोल रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों की? नहीं समझ में आ रही? भाई साहब समझ में आ रही है? लेकिन मुझसे पहले जितना बोला गया मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं कुछ भी नहीं पता मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। मुझे लगा कि सब मौलाना साहब अरबी बोल रहे हैं। एक लफ्ज समझ में आता है, मेरे साथ में पढ़ते थे बंगाल के लड़के, भालो छे, इतना मुझे याद है। भालो छे, भालो छे, हाँ, पीछे वाले भालो नहीं छे।
भालो छे? हाँ तो बोला करो ना भालो छे कि नहीं छे। अब मैं पढ़ूंगा भाई साहब, मैं भी बोलने लगूंगा तो आपकी भी समझ में कुछ नहीं आएगा। मार पड़ गरो जान मुट्ठू कस्तो लगने छा, मार पड़ गरो जान मुट्ठू कस्तो लगने छा, मार पड़ गरो जान मुट्ठू कस्तो लगने छा, मुट्ठू कस्तो लगने छा, मुट्ठू कस्तो लगने छा, धराऊं डुकी सरकार पिटाऊ को कस्तो लगने छा। आया डिब्बे में? आया नहीं है? अच्छा अब आएगा। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। अब तो आ गया, अब आ गया। अच्छा एक शेर और। जब टाड़ा देखी यति राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा, जब टाड़ा देखी यति राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा, यो परिचयस्तो तो ओता कस्तो लगने छा। आया अब आएगा। जब दूर से है इतना हसी गुंबद खजरा, जब दूर से है इतना हसी गुंबद खजरा, हसी गुंबद खजरा, जब दूर से है इतना हसी गुंबद खजरा, हसी गुंबद खजरा, हसी गुंबद खजरा, इस पार जब ऐसा है उधर कैसा लगेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने बुखारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मैं पढ़ूं तो पूरी नात पढ़ूं, पूरी तकरीर नेपाली में करूं, लेकिन उससे फायदा नहीं, फायदा उसमें है जो आपको समझ में आए, है कि नहीं? बोला करो भैया, ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हो, क्या बात है? हेलो किधर देख रहा है? इधर देखो, इतना बड़ा मजमा नहीं है कि मैं एक एक आदमी को नहीं देख पाए, सबको देख रहे हैं। कौन बोल रहा है, कौन मुंह बनाए बैठा है और कौन मुंह फैला रहा है। भाई साहब ये जो सुभान अल्लाह बोलते हो आप, ये सबको तौफीक नहीं मिलती। सुभान अल्लाह बोलने की ये सबको तौफीक नहीं मिलती। हाँ, सुभान अल्लाह उसी की जबान पे आएगा जिसे अल्लाह तौफीक अता करेगा, वही बोल पाएगा, ना सब बोल ही नहीं पाएंगे। अगर तुम्हारे नसीब में सुभान अल्लाह बोलना लिखा नहीं है तो बोल ही नहीं पाओगे। इस इलाके में बहुत से लोग होंगे, मिलाद में इतने लोग आए। इस मदरसे के जिम्मेदार मदरसा है, बड़ा इदारा है, उस इदारे की दस्तारबंदी की जलसे में इतने लोग आए। इलाके में तो बहुत लोग होंगे ना? हाँ, मुंह से बोला करो भाई, बहुत लोग हैं ना, मगर इतने लोग आए क्यों? अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में लिखा ही नहीं था। जो नहीं आए
परवरदिगार ने उनके नसीब में लिखा ही नहीं था, बहाना कोई लग जाएगा, नापाकी का बहाना दूर है, या नींद लगी है, थके बहुत हुए, या नापाक है, या घर में काम आ गया, या मेहमान आ गए, बहुत से बहाने लग जाएंगे। उनको आना यहाँ उनके नसीब में ही नहीं लिखा था, और जिसके नसीब में लिखा था बहाने शैतान के लगाए हुए तमाम बहाने तोड़ के मुस्तफा की मीलाद में आ गए। भाई साहब उनको सोच रहे हैं कि हम गए नहीं। बस्ती में बहुत से लोग होंगे जो अपने बिस्तर पर सो रहे होंगे, चारपाई पे खर्राटे की नींद ले रहे होंगे, सोच रहे होंगे हम नहीं गए। और सुबह उठेंगे तुम्हारे सामने बोलेंगे मैं तो नहीं जा पाया, 70 बहाने, मैं तो नहीं जा पाया, मैं नापाक था, बहुत थका हुआ था, बड़ा परेशान था, मेरे घर पे मेहमान आ गए थे, सर में दर्द हो रही थी, मैंने खाना खाया, मैं लेटा, मैं नींद आ गई। 70,000 बहाने बताएंगे। और उनसे कह देना भाई साहब 70,000 बहाने मत बनाओ, सीधी सी बात है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुकद्दर में लिखा ही नहीं था। है कि नहीं भाई, सच्ची बात है कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुकद्दर में लिखा ही नहीं था, इसलिए कि महबूब की महफिल को बोलो महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही इसमें जिसे सरकार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, वाह। अब सुनो, आप यहाँ पे बुलाए हुए आए हो, किसी के बुलाए नहीं बुलाने से आए हो। अरे मेहमान हो भाई साहब, मेहमान नंगे सर वाले कैसे मेहमान? टोपी लगाओ, नहीं रुमाल बांधो, नहीं है तो तौबा कर लो, अगली बार जब मिलाद में आएंगे तो टोपी लगा के आएंगे। आप किसी के बुलाए हुए मेहमान हो। इस मदरसे के जिम्मेदार कौन मौलाना साहब? मौलाना सैफुल्लाह साहब। मौलाना सैफुल्लाह साहब तो दावत देने का बहाना बन गए, मगर हकीकत में मदीने से बुलावा आया था। मौलाना सैफुल्लाह साहब दस्तार बंदी का जलसा तो एक बहाना था, मगर मेरे आका को तुम्हें अपनी मीलाद में बुलाना था। मुस्तफा ने तुम्हें बुलाया, मुस्तफा के बुलाए हुए। और सुनो, यहाँ सुभान अल्लाह तुम 100 बार तुमसे कहूं मगर सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, इसलिए कि बहुत से लोग बैठे रहेंगे, मुंह बनाए बैठे रहेंगे, मुंह बंद करे, हम बोलते रहेंगे सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, मगर बहुत लोग मुंह बनाए बैठे रहेंगे। मगर क्यों? इसलिए कि कोई ना कोई शैतान उनके दिमाग में रोड़ा डालता होगा, कहीं सुस्ती का बहाना, कहीं बार बार कौन बोले, मगर 100 बार कौन बोले, जोर से कौन बोले, ये शैतान बहाना डालता रहेगा। मगर कसम खुदा की, अल्लाह ताला ने जिसके मुकद्दर में लिख दिया है कि वो आज की रात में अल्लाह की पाकी बयान करेगा, सुभान अल्लाह बोलेगा, माशाअल्लाह बोलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगा, नाज सुनेगा सुभान अल्लाह बोलेगा, तकरीर सुनेगा सुभान अल्लाह बोलेगा, मुस्तफा की हदीस सुनेगा, नारा लगाएगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है कि आज की रात में इतनी बार सुभान अल्लाह बोलोगे, आज की रात में इतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे, आज की रात में इतनी बार माशाअल्लाह बोलोगे, आज की रात में इतनी बार नारे तकबीर की सदा लगाओगे, आज की रात में इतने बार नारा अल्लाह अकबर का नारा लगाओगे, अल्लाह ताला ने तुम्हें तौफीक बख्शी है, तुम्हें इनाम दिया है, तुम पे करम की बरसात की है। तो आज की रात में इस मदरसे के आंगन में जितनी नेकियां कमा सकते हो कमा लो। आज की रात में जितनी बार सुभान अल्लाह बोलना है बोल लो, बोलो बोलो भैया बोलो। सुभान अल्लाह मेरे बाप का नारा नहीं है, किसी नेता परेता लेता देता चेता मंत्री धंत्री जंत्री विधायक एमएलए के एमएलए।
चौकीदार, थानेदार, नंबरदार, ये किसी के बाप का नारा नहीं है बल्कि परवरदिगार का नारा है। बोलो जोर से, बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो, जो रोड के ऊपर खड़े हैं, जो रोड पे खड़े होते हैं वो रोडपति होते हैं, जो जमीन पे बैठे होते हैं वो जमींदार होते हैं। जो रोड पे दुकानों पे खड़े हैं वो महफिल हो रही है, मुस्तफा की नात हो रही है, तकरीर हो रही है, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र हो रहा है, मुस्तफा की अज़मतें बयान की जा रही हैं, खुदाए पाक की हम्द बयान की जा रही है, मिलाद की फजीलत बताई जा रही है, मदरसों की अहमियत बताई जा रही है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह का विर्द किया जा रहा है, नारे तकबीर लगाने की अहमियत बताई जा रही है। और वो रोडों के ऊपर खड़े हैं, रोडों के ऊपर खड़े हैं, होटल के ऊपर खड़े सिगरेट पी रहे हैं, पान मसाला खा के रात की टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बर्बाद कर रहे हैं। उनको बता देना, वो अगर पूछे आपसे कि भाई साहब आप गए थे क्या मिला, क्या मिला, तो आप उनसे पूछना कि आप नहीं आए थे तो क्या मिला, तो वो जवाब देंगे कि हम नहीं गए तो हमें नरमो गर्म बिस्तर मिला है। तो आप भी उनको जवाब देना कि तुम नहीं गए तो तुम्हें बिस्तर मिला है, हम गए हैं तो हमें रज़ाए साक़िए कौसर मिली है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानकाए बुखारिया, खानकाए बुखारिया। अब जो नहीं आए वो सोचे कि हम नहीं गए, वो ये ना सोचे कि हम नहीं गए, बल्कि उनको ये सोचना चाहिए कि उन्हें बुलाया नहीं गया। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गए नहीं, बल्कि उनको ये सोचना चाहिए कि हमें बुलाया नहीं गया। अब ये सुभान अल्लाह बोल रहे भाई साहब, कुछ लोग अभी भी बैठे, कुछ लोग अभी भी इतने गुस्सों में बैठे, मुंह बनाए हुए, मजाल क्या जो होंठ खुल जाए। बोल लो सुभान अल्लाह, बोल लो। यहाँ सुभान अल्लाह बोलोगे वहां जन्नत में डोलोगे, यहाँ सुभान अल्लाह बोलोगे वहां जन्नत में डोलोगे। इसलिए कि अल्लाह का नाम उसकी ज़बान पे आता ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जिसको अपना नाम लेने का मौका ना अता करे। भाई साहब मैं आपको बड़ी पक्की रिवायत बताता हूँ। सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं, पीरे पीरा फरमाते हैं, शाह जीला फरमाते हैं, कुतुब रब्बानी फरमाते हैं, गौसे समदानी फरमाते हैं, शहबाज लामकानी फरमाते हैं, महबूब सुभानी फरमाते हैं, मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं। सरकार गौसे गौसा पीरे पीरा शाह शाह सैयदना सरकार बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो, इरशाद फरमाते हैं, सरकार बड़े पीर साहब फरमाते हैं कि मेरा नाम उस वक्त तक कोई नहीं ले पाएगा जब तक कि मैं ना चाहूं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, बड़े पीर साहब फरमाते हैं, बड़े बाबा फरमाते हैं, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा नाम उस वक्त तक कोई नहीं ले पाएगा जब तक कि मेरी तरफ से इजाजत ना होगी, जब तक मैं न चाहूंगा उस वक्त तक गौसे पाक का नाम नहीं ले पाओगे। भाई साहब जब तक सरकार गौसे पाक ना चाहे उस वक्त तक गौसे पाक का नाम नहीं ले पाओगे, जब तक गौसे आज़म इजाजत ना दे उस वक्त तक गौसे आज़म का नाम नहीं ले पाओगे। इस वीर भूमि की जमीन पर कितना भी बड़ा वीर हो, इतना भी बड़ा पहलवान हो, इतना भी बड़ा ताकतवर हो, इतना भी बड़ा अमीर हो, इतना भी बड़ा शहंशाह हो, इतना भी बड़ा नेता हो, उस वक्त तक नाम नहीं ले पाएगा जब तक गौसे आज़म करम न करेंगे, जब तक गौसे आज़म न चाहे उस वक्त तक उनका का कोई नाम नहीं ले पाएगा। तो जब गौसे आज़म का नाम उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक वो खुद न चाहे, तो खुदा का नाम बगैर उसके चाहे कोई कैसे ले सकता है। अब भाई साहब उस वक्त तक खुदा का भी नाम नहीं ले पाओगे। ले लो नाम ले लो,
बड़ा प्यारा मौका मिला है, नाम ले लो, अल्लाह की पाकी बयान करो। इस आंगन की एक एक घास गवाह हो जाएगी, एक एक घास का पौधा गवाह हो जाएगा। आज की रात में एक एक सर्द हवा की लहर शाहिद है। आज की रात में मदरसे के दरो दीवार शाहिद है, ये उलमा शाहिद है कि फला बंदे इकट्ठा हुए थे, एक जगह पे जमा हुए थे और जमा होके अल्लाह पाक की पाकी बयान कर रहे थे। अल्लाह वो पर कबीरा, कल परोसे महशर इस मदरसे के दसाइन में लगे हुए दरख्त भी गवाही देंगे, ये घास भी गवाही देगी, ये रात भी गवाही देगी, ये उलमा भी गवाही देंगे। इस बंदे ने अल्लाह की पाकी बयान की थी। इंशाअल्लाह अल्लाह को अगर पसंद आ गया, उसको प्यार आ गया, तो सुभान अल्लाह के बदले पिछली तमाम खताएं माफ हो जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद नूरुल हसन बुखारी, हुजूर सैयद नूरुल हसन, हुजूर सैयद सैफुल हसन बुखारी। वाह सुभान अल्लाह। नाम भी नहीं ले पाओगे भाई साहब, मिलाद में आना तो दूर की बात है, नारा लगाना बड़ी दूर की बात है, नाम तक नहीं ले पाओगे, नाम तक नहीं ले पाओगे। मिलाद में आना तो बड़ी दूर की बात है, नाम भी नहीं आएगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं अपनी किताब में कि जब कोई बंदा एक नेक काम करता है, तवज्जो है, लो भैया पीछे वाले कहां देख रहे हो, इधर देखो इधर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, तवज्जो चाहूंगा, हजरत सरकार गंजे शकर फरमाते हैं कि जब बंदा कोई एक नेक काम करता है तो परवरदिगार उसको रुपया पैसा सोना नहीं देता। जब बंदा कोई नेक काम करता है तो परवरदिगार उसे दौलत रुपया पैसा नहीं देता है, बल्कि उसको एक नेक काम करने की खुशी में, सवाब में अल्लाह तबारक व तआला उसको दूसरा बड़ा नेक काम करने का मौका दे देता है। हजरत सरकार गंजे शकर फरमाते हैं, तवज्जो है, समझ रहे हो बात को, मेरी बात समझ में आ रही ना? ये भाई साहब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, मैं शक में हूं, समझ रहे? पीछे वाले भाई साहब समझ में आ रही है? हाथ उठा के बताओ समझ में आ रही है? हाँ। अब सरकार गंजे शकर फरमाते हैं, जब कोई बंदा एक नेक काम करता है तो अल्लाह ताला उसको उसी के इनाम में, उस नेक काम करने के इनाम में उसको दूसरा नेक काम करने का मौका दे देता है। आप समझ रहे होगे हमने ये नेक काम किया, पैसा मिल जाए, बड़ा आदमी बन जाऊं, कोठी वाला, मोटर वाला, कार वाला, बंगला वाला बन जाऊं। आप समझ रहे होगे हमने नमाज पढ़ी तो नेक काम किया, हमने रोजा रखा, हमने ज़कात दी, हमने गरीब की मदद कर दी, हमने मौलाना साहब की इज्जत कर दी, हमने मदरसे की रसीद कटा ली, मस्जिद में चले गए, मौजिन की मदद कर दी, इमाम साहब को सारा दे दिया। हमने ये नेक काम किया, हमें पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, मगर नहीं, अल्लाह तबारक व तआला जब बंदे से खुश होता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को नेक काम करने का मौका दे देता है। तो इसका मतलब आज दिन में आपने कोई नेक काम किया होगा। अरे बिल्कुल हाल की बात सुना रहा हूँ, मौके पे एकदम ताजी, कोई सेटिंग वाली नहीं, आपकी जरूरत की। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो करो, ध्यान दो आप लोग कि कौन सा आज आपने नेक काम किया था जिसके बदले में अल्लाह ताला ने तुम्हें मिलाद में सुभान अल्लाह बोलने का मौका दे दिया। भाई साहब पैसा सब कमा सकते हैं, दौलत सब कमा सकते हैं, शोहरत, इज्जत, हेलो इधर, हेलो भाई साहब इधर, दौलत, इज्जत, शोहरत सब कमा सकते हैं, मगर सवाब कोई नहीं कमा सकता जब तक अल्लाह ताला तुम्हें मौका ना दे।
अब ये भाई साहब पैंट शर्ट वाले हीरो, ये सल्लू की तरह बॉडी बनाने वाले आमिर खान, शैतान खान जैसी अपने आप में कपड़े पहनने वाले, ये सोच रहे होंगे हमें अल्लाह ताला ने मौका दे दिया, हमें आज मिलाद में आने का मौका दे दिया। मगर प्यारे तुमको तो आज सिर्फ मिलाद में आने का मौका दिया। इन उलमा से पूछो अल्लाह ताला ने इनको तो सरापनात में, मिलाद में, जलसों में, कॉन्फ्रेंस में, मदरसों में, मस्जिदों में ही रहने का मौका दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह ये वाह कितने मुकद्दर वाले, ये कितने तकदीर वाले हैं, कितने तकदीर वाले। अल्लाह तबारक व तआला इनसे खुश है, इनसे राजी है। ये अलामत है, ये पहचान है। ए उलमा अपने नसीब पे नाज करो कम है, जितना नाज करो कम है। अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जिंदगी दौलत के साए में तो नहीं दी, अल्लाह ताला ने तुम्हें कुर्सी के साए में जिंदगी नहीं दी, बल्कि इन उलमाए किराम को परवरदिगार ने नेता परेता, लेता देता, चेता बंतरी, संतरी, जंतरी, MP, MLA, विधायक, PM, CM, DM, SDM बना करके जिंदगी नहीं दी, मगर अल्लाह ताला ने इनको कुरान के साए में जिंदगी अता फरमाई है, मस्जिद के साए में जिंदगी अता फरमाई है। और सुनो, बिल्डिंग में AC में रहने वालों, तुम्हारा रहना और है, अल्लाह के घर में रहना और। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह। इनको कौन पाएगा भाई साहब, दौलत तो नहीं है, इनको कौन पाएगा। आज मदरसे में दस्तार बंदी है, यहाँ हाफिज बनाए जाएंगे, कारी बनाए जाएंगे। अरे जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आज इसी मदरसे में सैयद साहब किबला, सैयद नूरुल हसन साहब किबला मद्दजिल्लाहुल आली के दस्ते मुबारक से आज आलिम